अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। इसमें हम डिफरेंट हमारे पास एंगल्स होंगे। ठीक है, ट्रायंगल होगी, सर्कल होगा, कॉन होगी, यानी कि इस तरह डिफरेंट हमें शेप्स दी होंगी जिनका हमें एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम उसका एरिया या वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम पैथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बनाई है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता है, इधर जो इसका एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्रीज पे बन रहा होता है। ठीक है ना। अब हमारे पास इसके नेम्स होते हैं। इस साइड को हम कहेंगे आल्टीट्यूड। ठीक है, जो इसकी थोड़ी सी तिरछी सी साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो स्ट्रेट है नीचे वाली लाइन उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए, बी और सी का। ठीक है, अब ए के सामने ऑपोजिट साइड पे स्मॉल ए होगा, बी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल बी होगा और सी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी होगा। ठीक है, अब पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, आल्टी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, जो ये जो तिरछी सी साइड होती है ना, जो थोड़ी सी इस तरह होती है फॉर्म में, वो एक तरफ होता है। ठीक है, और जो बाकी दोनों होती हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको इनके नेम्स याद नहीं रहते। ठीक है, और जिसकी वजह से वो फॉर्मूले में भी चेंजेस कर देते हैं, आल्टीट्यूड इधर लगा देते हैं और हाइपोटेनस इधर लगा देते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह याद रखने में आसानी होगी कि जो ये वाली साइड होती है वो एक तरफ और बाकी दोनों साइड्स एक तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 9.1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसमें हमें उन्होंने कुछ शेप्स दी हुई हैं इस तरह ट्रायंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। उन्होंने कहा है इसका पैथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करें। ठीक है, हमारे पास उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, हमें इनके नेम्स खुद याद रखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लेबल किए हैं ना, उन्होंने क्वेश्चन में लेबल नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि इन नेम्स को याद रखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनको नेम दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि नाम लिखें, लेकिन हमने फॉर्मूला बनाना होता है जिसकी वजह से हमें याद रहता है कि ये हाइपोटेनियस है, ये आल्टीट्यूड है और ये बेस है। ठीक है ना, तो नेम लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख लेती हूँ कि ये जो बेस है ये मेरे पास 5 है। ठीक है, और ये जो हमारे पास आल्टीट्यूड है ये मेरे पास 12 है। ठीक है, और ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है ये x है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। इस तरह मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बार बार मुझे ये नहीं याद नहीं करना पड़ेगा कि हाइपोटेनियस कौन सा था, आल्टीट्यूड कौन सा। ठीक है ना, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि अगर हमने नेमिंग नहीं दी होती ना, और हमारे ज़हन में होता है कि ये क्या-क्या है, लेकिन हम जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो लिखने में गलती कर देते हैं। ठीक है, इस तरह लिखे होंगे सामने तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है। अब हम नीचे फार्मूला लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस आल्टीट्यूड। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं पता, वो x थी, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बेस की वैल्यू हमारे पास 5 थी, उसका स्क्वायर आ गया, और आल्टीट्यूड की वैल्यू 12 थी, उसका स्क्वायर आ गया। ये एज इट इज़ इसका स्क्वायर लेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 12 का होगा 144। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 1 यानी कि 169। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ये वाला इससे कट जाएगा, और हमें पता है 169 किसका होता है, 13 का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास बेस नहीं है। ठीक है, हमने इसमें बेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे तो हमें इनके नेम्स याद हैं, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा के रिमाइंडर रहे उसके लिए हम नेम्स फिर लिखेंगे। ठीक है, बेस हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, वो x है। ठीक है, और ये जो हमारे पास था वो था हाइपोटेनियस। ठीक है, वो हमारे पास है 8, और ये जो आल्टीट्यूड है ये हमारे पास है 6। ठीक है, अब हम द फॉर्मूला लिखते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस
का स्केयर प्लस आल्टीट्यूड का स्केयर, ठीक है। हाइपोटेनियस 8 है, 8 का स्केयर आ जाएगा, बेस हमारे पास x है उसका स्केयर आ जाएगा, और आल्टीट्यूड हमारे पास 6 है उसका स्केयर। 8 का स्केयर 64, x का स्केयर और ये 6 का 36। 64 ये यहाँ वैल्यू प्लस की थी, दूसरी साइड पे आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये रूल तो आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। अब 28 का तो हमें अंडर रूट नहीं पता, ठीक है ना, तो अगर तो वैसे तो इस तरह भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और इसका ये तरीका है कि हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 28 का लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, ठीक है। तो हमने अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था कि उसमें ये जो एक पेयर बन जाता है, ठीक है, और जो नहीं रहता जिसका पेयरिंग नहीं होती वो अंडर रूट में चला जाता है, तो ये हमारे पास इस तरह इसका पेयर बन जाएगा, और ये हमारे इधर आंसर इसका सॉल्व हो गया। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी है वो उल्टी बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन हमें अगर नेम्स याद हैं तो हमें इस तरह कोई टेंशन नहीं होगी कि ये किस तरह की फॉर्म आ गई है, तो हमें इसमें समझ नहीं आएगा कि कौन सा हाइपोटेनियस है या कौन सा आल्टीट्यूड है, ठीक है। मैंने आपको एक निशानी पहले से ही बता दी कि जो इस तरह वाली फॉर्म होगी, जो थोड़ी सी तिरछी या टिल्ट वाली फॉर्म में होगी, वो हमारा क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगा। किसी एक का भी नाम याद रख लेंगे ना हाइपोटेनियस और आल्टीट्यूड में, किसी एक की भी कोई हिंट याद रख लेंगे, ठीक है, तो दूसरा हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये आल्टीट्यूड आ गया, और इस बेस का तो फ़ौरन पता चल जाता है जो इस तरह सीधी सी लाइन होती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब मैं दोबारा नेम नहीं बना रही क्योंकि मैंने यहाँ पर लेबल कर दिया, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा रही हूँ, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस, ठीक है, प्लस आल्टीट्यूड का स्केयर। हाइपोटेनियस का है हमारे पास 13 का स्केयर आ जाएगा, बेस हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है, आल्टीट्यूड हमारे पास 5, ठीक है। 13 का स्केयर 169 अभी हमने फाइंड आउट किया था, एक्स का स्केयर 5 का आ जाएगा 25, ठीक है। अगेन ये वैल्यू यहाँ प्लस की थी, दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है, और एक्स का स्केयर एज इट इज़। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, 9 में से 5 माइनस किए 4 आ गया, 6 में से 2 माइनस किए 4 आ गया, और 1 यानी कि 144 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो ये 12 आ गया, ठीक है ना। 144 का हमें पता है अंडर रूट लें तो 12 आता है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ, हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सी बेस है और कौन से आल्टीट्यूड है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्केयर बेस का स्केयर इंटू आल्टीट्यूड का स्केयर, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गन मच गया, सॉरी, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, एक्स, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है 24 का स्केयर, प्लस आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है 7 का स्केयर, ठीक है। तो 24 का स्केयर 576 हो जाएगा, ठीक है, और 7 का स्केयर कितना आ जाएगा 49, और ये एक्स का स्केयर एज इट इज़, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 625 होता है 25 का स्केयर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है, ये होगी हमारी बेस और ये होगा हमारा आल्टीट्यूड, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस आल्टीट्यूड का स्केयर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है, 10 का स्केयर आ जाएगा, बेस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और आल्टीट्यूड हमारे पास है 6, 10 का हो जाएगा स्केयर 100, ठीक है, एक्स का एज इट इज़ ही आ जाएगा, और 6 का 36 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस की थी, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 100 में से 36 माइनस किए तो 64 आ गया, ठीक है। अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, स्केयर रूट सॉरी, तो 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगेन ये हाइपोटेनियस, ये आल्टीट्यूड, और ये हमारे पास बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस आल्टीट्यूड का स्केयर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास है, हमने वो फाइंड आउट करनी है, एक्स है,
बेस हमारे पास 66 का स्क्वायर आ जाएगा, आर्टिट्यूड हमारे पास 8 है। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 10, 6 + 1 7 + 1 सॉरी 300। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 100 का आ जाएगा 10। ठीक है, आई होप आपको ये पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 9.1 के सिर्फ फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था, जिसके हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने 6 के 6 आपके सामने सोल्व किए हैं। ठीक है, और आपको सारा तरीका बताया है कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी आल्टीट्यूड है और कौन सी बेस है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।